बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात कुछ इस्लामाबाद से और एक ख़बर है जी दुबई से, क्योंकि सबकी नज़रें जमी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कि वहाँ से क्या फ़ैसला आता है और हमजा शहबाज का क्या बनेगा। 70-80% तो फ़ैसला आ चुका। वहाँ पे तो हालात काफ़ी ख़राब हैं और वहाँ पे तो शायद बहुत मुश्किल है कि हमजा शहबाज जो हैं वो कंटिन्यू कर सकें। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा बड़ी ख़बर आपसे शेयर करनी है कि ये सिर्फ़ अब पंजाब हुकूमत का इशू नहीं है, बल्कि ये सारे का सारा जो सेटअप है अब उसको समेटा जा रहा है और आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। जरदारी साहब दुबई गए हैं अचानक आनन फानन, और एक ऐसे वक्त में जबकि बहुत ही क्रूशल टाइम है इस वक्त। और आपने देखा होगा कि पीडीएम जो है उसको जान के लाले पड़े हुए हैं। जरदारी साहब यानी कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं। पीडीएम का इजलास होता है और उस इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी के लोग भी आते हैं और फिर एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें यहाँ तक यानी कि हालात बेकाबू, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस इस हद तक है पीडीएम और हुक्मरान इत्तेहाद में कि यहाँ तक बात की गई कि इमरान खान साहब को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम है जी, ठिकाने लगाने का वक्त आ चुका है। और ये कौन कर रहा है? ये अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली साहब कर रहे हैं, असफंदियार वली खान के साहबजादे, और उन्होंने नाम लेके कहा। तो ये चीज़ें यहाँ तक हो चुकी हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये सारे स्टेटस को के लोग हैं और ये सब के सब उस कश्ती के सवार हैं जो पिछले 75 साल से पाकिस्तान पर काबिज़ है। और कोई दूसरी नस्ल और कोई तीसरी नस्ल और कोई चौथी नस्ल जो है वो एक ख़ानदानी मौरूसी सियासत चल रही है। अवामी नेशनल पार्टी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब से शुरू हुआ, फिर आए अब्दुल वली खान आए, फिर असफंदियार आए और अब एमल वली खान आए। ये चौथी नस्ल है इस वक्त जो कि अवामी नेशनल पार्टी की और मौरूसी सियासत का मुँह बोलता सबूत। और पूरी पार्टी में कोई और नहीं जो कि पार्टी की लीडरशिप हासिल कर सके। हालांकि कुर्बानियाँ देने वाले मियाँ इफ्तिखार साहब हैं, वह बलोर फैमिली है जिन्होंने जान के नजराने भी पेश किए, लेकिन उनका हक ये नहीं है, उनका ये हक तस्लीम नहीं किया जाता। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके सामने है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वो भी आपके सामने है कि क्या सूरत हाल है। तो ये सब के सब मौलाना फजलुर रहमान इसमें आ गए, इमरान खान साहब आ गए और इमरान खान साहब एंटी स्टेटस को के लोग हैं और उनको यूथ जो है पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ उनके साथ है। और अब तो किसान जो है वो भी समझ गया है, एक किसान ज़िम्मेदार गांव में रहने वाला देहाती वो भी समझ गया है, पहाड़ों में रहने वाले बद्दू वो भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल बाकियों से बेहतर है और ये बेहतर कर रही थी। तो हर सूरत में ये अपना इक़्तिदार बरकरार रखना चाहते हैं। बहरहाल एक तरफ तो ये सूरत हाल है, इलेक्शन ये हार चुके, पब्लिक इनके साथ नहीं है, एहतजाज करके इन्होंने देख लिया। तो पंजाब में अब ये धौंस धांधली के ज़रिए पंजाब पे काबिज़ होना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये नाकाम हो चुके। 2 दिन हुई समाअत हुई, 2 दिन की समाअत में भी ये एक भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि जो न्यूट्रल हैं वो भी तंग आ चुके हैं और न्यूट्रल भी इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान की मईशत का हम सब के सामने बुरा हाल है और न्यूट्रल चाहें या ना चाहें वो किसी भी सूरत में अब बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते। इस सारे एपिसोड में जो कुछ तबाही हुई पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की, वो बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते। अब उन्होंने जाना है, 29 नवंबर है, तो जनरल साहब को भी एहसास हो गया है कि मिसकैलकुलेशन हो गई। अब सूरत हाल को ज़रा जाने से पहले पहले संभाल लिया जाए और हकदारों को हक लौटा दिया जाए, अवाम एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएँ। ये एक सोच पाई गई है। अगर ये सोच वाकई सही है और ये ब्लफ नहीं करवाया जा रहा और ये लॉलीपॉप नहीं है तो फिर तो इसके नताइज निकलेंगे बहुत ही अच्छे। अदरवाइज़ अगर ये सोचा जा रहा है कि हम एक बार फिर ब्लफ कर देंगे, फिर गोली दे देंगे और फिर किसी ना किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे, तो अगर ये कुछ हुआ तो इसके नताइज पहले से भी ज़्यादा भयानक होंगे। एक्सटेंशन आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुकी है, एक्सटेंशन नज़र नहीं आ रही क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, डिजिटल मीडिया का ज़माना, ये पॉसिबल नहीं है। जब एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, ना ही वो चीफ ऑफ डिफेंस का मामला वो भी पॉसिबल नहीं है,
सिर्फ एक ही हल है कि मिसकैलकुलेशन हुई, गलती हुई, जो कुछ हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सारे के सारे जो PDM एंड कंपनी है, इन्होंने आपको ट्रैप किया है। आप ट्रैप हुए हैं। आप पॉलिटिशियन नहीं थे, आप इनको नहीं समझते थे, लेकिन आप हो गए। शुजात अजीम आ गया और ज़ुबैर साहब आ गए और जनाब एजाज साहब आ गए और कोई और आ गया। तो इस तरीके से कोई उधर लंदन में सलमान शहबाज साहब ने कोई शीशे में उतार लिया, इस तरह की बातें थीं। जरदारी साहब आ गए, ये सारे के सारे आए और ट्रैप किया सबको। तो इसलिए जी मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि अब ये कंबल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर आज़म ऑफिस में, और जो धमकियाँ दी गई मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दी, मरियम साहिबा ने दी, और हल्के फुल्के अंदाज में पीपल्स पार्टी ने भी ज़रा थोड़ा सा, लेकिन हुआ क्या है, अब वो दूसरी धमकी दे रहे हैं। वो ये दे रहे हैं कि जी हमारे साथ तो डील हुई थी, 1 साल की डील थी, तो हमारे साथ तो ये तय हुआ था, हमारे साथ तो तय हुआ था नवाज शरीफ ने आना है, उसको ज़मानत मिलेगी और इलेक्शन से पहले पहले वो आएंगे, वो कैंपेन चलाएंगे, ये सब कुछ किया जाएगा। और फिर और भी हिडन एजेंडा था। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब अपना खेल खेल रहे थे। वो तलत हुसैन साहब ने सारे का सारा खेल जो है वो बयान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने बता दिया है कि शहबाज फैमिली नवाज शरीफ फैमिली की जड़ें कैसे काट रही थी, और कैसे कहा जाता था कि मरियम को और ज़रा मरियम की दुर्गत बनाओ, मरियम को और ज़रा थोड़ा सा इसके नेगेटिव इमेज बिल्डिंग होनी चाहिए। तो ये शहबाज शरीफ साहब की फैमिली कर रही थी। उसका ये तलत हुसैन ने जब बात कर दी, तो उसके बाद सलमान शहबाज जो हैं वो लंदन से उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने तलत हुसैन साहब को झूठा कह दिया, झूठा साफ़ी, भिखारी साफ़ी, पता नहीं क्या क्या कहा। तो वो ऐसे ही हैं। अब वही जो टोला है जिनको इक़्तिदार में ला के बिठाया गया, अब वही आंखें दिखा रहे हैं। अब दुबई में ये हो रहा है, दुबई में ये हो रहा है जी कि कोई ज़रा मामला सेट कर लिया जाए, आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। और उसकी वजह यह है कि ये जो पंजाब असम्बली है, क्यों इतना रजिस्ट कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि इक़्तिदार जो है वो PTI को ना जाए और पंजाब असम्बली PTI को ना मिले, क्योंकि PTI पंजाब असम्बली मिल जाती है तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली उनके पास पहले से है। और अगर इनके पास पंजाब असम्बली भी चली गई और कौमी असम्बली तोड़ दी जाती है, क्योंकि कौमी असम्बली टूटने में सिर्फ एक वोट का फ़र्क है, और एक वोट एक पलक झपकने में इधर से उधर हो जाएगा, पलक झपकने में। तो ये सिचुएशन है। तो वो कहते हैं कि कौमी असम्बली टूट गई तो पंजाब असम्बली नहीं तोड़ी जाएगी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक नहीं चाहेगी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नहीं तोड़ी जाएगी, इनकी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर हो जाएगी इमरान खान साहब की और PTI की और काफ लीग की। फिर ये अपनी शराइत मनवाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? जरदारी साहब भी महफूज हैं, सिंध असम्बली उनके पास है। तो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, मरियम सफदर साहिबा, शहबाज शरीफ साहब को फिर क्या मिला? ये है। अब शहबाज शरीफ साहब का मसला ये है, वो अभी तक तो राज़ी हैं, अभी तक तो राज़ी हैं। कल भी वो एग्रेसिव नज़र नहीं आए। वो कहते हैं कि जी सॉफ्ट मुदाखलत हो, इंटरवेंशन हो तो बात बन जाएगी, तो हम राज़ी हैं। तो शहबाज शरीफ फैमिली जो है वो दरमियान में है, वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि फ़र्द जुर्म है पीछे, दोनों पे फ़र्द जुर्म है, दोनों ज़मानतों पे हैं। लिहाजा जी ये एक बिक्सट पका हुआ है। अब ये बंदरों से उस तरह वापस लेना है, बंदरों के हाथ से उस तरह वापस लेना है। बंदरों के हाथ में आपको पता है उस तरह आ जाए तो वो गर्दन काट देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं और काबू में नहीं रहते। कि ये फ़न है, ये एक बड़ी कहावत है कि जी बंदर के हाथ से उस तरह लेना जो वापस फ़न है। तो उस तरह हमने खुद दे दिया, खंजर दे दिए इनके हाथों में। अब वो खंजर वापस लेने हैं। अब वो धमकियाँ भी दे रहे हैं, वो ख्वाजा साद रफ़ीक हों, वो तलाल चौधरी हों, वो जावेद लतीफ़ साहब हों, सब के सब मैदान में उतरे हुए हैं। तो इन फैक्ट वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कम धमकियाँ दे रहे हैं और न्यूट्रल्स को ज़्यादा धमकियाँ दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी हम फिर वो ले आएंगे, फिर हम वो ले आएंगे। तो दुबई में जरदारी साहब बैठे हैं कुछ लोगों के पास और उनकी बातचीत चल रही है, और इंतखाबात की तरफ जाना है। इंतखाबात के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना माइंड दे चुका है। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 2 दिन की हेयरिंग में भी कुछ साबित नहीं कर सके, ओपन एंड शट केस है। 63A के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने बिल्कुल एक गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम किया है। 2-3 दिन से वो रूपोश हैं,
नज़र नहीं आ रहे, सुप्रीम कोर्ट बुला रही है नहीं आ रहे, और रिकॉर्ड समेत आना था बिल्कुल नहीं आ रहे, वकला भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जिस तरीके से कल राना सनाउल्लाह साहब आए धमकियाँ देने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये धमकियाँ, ये दबाव लेने से इनकार किया है, और उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस वाला भी जजमेंट भी रिजेक्ट की है कि फुल कोर्ट रेफरेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फुल कोर्ट नहीं बैठेगी, यही बेंच सुनेगा और हम मेरिट पे फैसला करेंगे। ये बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक रात दी है कि अपने आप को ज़रा संभाल लें और आइन और कानून के मुताबिक हमने चलना है, इससे हम बाहर नहीं जाएंगे, इसके अंदर रह के फैसला करेंगे। पॉलिटिकल प्लेयर्स की जिम्मेदारी है वो चीज़ों को ख़राब होने से बचाएं, वो सारी चीज़ों को ठीक करें और अदालतों में मामला कम लेके आएँ। तो ये चीज़ें चल रही हैं जी इस वक्त, और यही मामलात हैं। रावलपिंडी में भी थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। रावलपिंडी वाले भी सोच रहे हैं कि ये हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, और सोचा तो ये था कि ये बहुत ज़बरदस्त लायक फाइक लोग हैं, लेकिन पता चला कि इमरान खान साहब इनसे 1000 दर्जे लायक हैं, और कम से कम वो गालियाँ भी नहीं देते थे, धमकियाँ भी नहीं देते थे, और गिरबान तक पहुँचने की भी कोशिश नहीं करते थे। तो लिहाजा बेहतर यही है कि आवाम के पास जाया जाए, आवाम उनके साथ हैं। इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हो गया है, 20 सीटों ने बता दिया कि आवाम किसके साथ हैं। वो जब कॉल देते हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी बाहर आ जाते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि पाक फ़ौज से, अफ़वाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो एक नेचुरल इत्तेहादी, नेचुरलाइज हैं, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन में सारे का सारा वो बखिए उधेड़ दिए इस सारे अलाइज़ के, और अभी भी वक्त हाथ में है, अभी भी कुछ नहीं गया। तो ये इस वक्त चल रहा है जी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। तो आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज ज़रा सोच लें, मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग, इत्तेहादी, PDM सारे के सारे सोच लें आज रात कि क्या करना है। आंखें दिखानी हैं, धमकाना है, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे भी मजबूत, पाकिस्तान का सिस्टम भी मजबूत, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आपके साथ नहीं हैं। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं। तो जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम नहीं, वहाँ की फ़ौज भी जो है, अगर वहाँ के किसी भी मुल्क की अवाम किसी फ़ौज के साथ, मजबूत से मजबूत फ़ौज के साथ भी ना हो, तो भी वो फ़ौज डिलीवर नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ ही लोग खड़े हैं। तो बाकी सारी बातें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ओपन कोर्ट में बड़ी खुल खुला के बता दी हैं कि ये दबाव शुबाव का चक्कर हम कबूल नहीं करेंगे। फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा, खा किसी के हक़ में हो, किसी के ख़िलाफ़ हो, कोई बाइकआउट करे या ना करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।